नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के जसपुर में सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने जानकारी दी कि भाजपा की दोनों परिवर्तन यात्राएं एक साथ बिलासपुर पहुंचेंगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। नड्डा ने मंच से राज्य की कांग्रेस सरकार पर घोषणाएं पूरी न करने का आरोप लगाते हुए उसे बदलने का आह्वान किया। इस मौके पर उन्होंने शराबबंदी, प्रधानमंत्री आवास और रोजगार जैसे मुद्दों पर प्रदेश के कांग्रेस सरकार की खिलाफत की। अभी यहां पर भूपेश बघेल की बात हो रही थी। बोलिए, कांग्रेस पार्टी ने आपसे पिछले 5 साल में छलावा किया कि नहीं किया? छलाया कि नहीं छलाया? आपको गुमराह किया कि नहीं किया? उन्होंने कोई भी मैनिफेस्टो की बातें पूरी की है क्या? पूरी की है क्या? जो कह के आए थे उसके विपरीत काम किया कि नहीं किया? मित्रों, मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आज यहां पूछने आया हूं माताओं से। बताओ, 500 रुपए प्रति माह माताओं को मिल गया क्या? मिल गया क्या? मिला क्या बहने? मैं जानना चाहता हूं कि जो ये कहा गया था कि गरीब माताओं को, बहनों को 4 मुफ्त गैस का सिलेंडर मिलेगा, मिल गया क्या? मिल गया क्या? मित्रों, मैं अपने आदिवासी भाई, जनजाति भाई, किसान भाई, उनसे पूछना चाहता हूं कि जो भूपेश बघेल ने कहा था कि भूमिहीन लोगों को हम जमीन देंगे, उनको जमीन मिल गई क्या? जमीन मिल गई क्या? मित्रों, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये भूपेश बघेल के हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा में उपयोग किए जा रहे रथ में लगी छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो को जिस स्थान पर लगाया गया है, उस पर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज की। दरअसल वो फोटो रथ पर चढ़ने के लिए बनाई गई सीढ़ियों के नीचे लगा दी गई है, जिसके कारण उस पर पांव लगना स्वाभाविक है। इसे लेकर कांग्रेस ने भाजपा को घेरा। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि एक तो भाजपा ने कांग्रेस की देखा सीखी छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो लगा रखी है, लेकिन उनके इस कृत्य के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ महतारी के प्रति सम्मान का भाव भारतीय जनता पार्टी में नहीं आया। बेहद ही आपत्तिजनक है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने तथाकथित परिवर्तन रथ में छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो वहां लगाया है जहां से कि चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनाई गई है। अर्थात छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र को रौंदते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता रथ के ऊपर चढ़ेंगे। यह बेहद ही आपत्तिजनक है, निंदनीय है। और भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र को वहां से हटाया जाए और अपने इस कृत्य के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगे। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के केसकाल की सड़क पहले से ही जर्जर थी, लेकिन लगातार हुई बारिश ने इसका नामो निशान मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब सड़क की हालत ये है कि यहाँ गड्ढे और कीचड़ के अलावा कुछ नहीं है। रायपुर से जगदलपुर के मुख्य मार्ग में स्थित केसकाल में सड़क की ये हालत दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रही है। छोटी बड़ी गाड़ियों की बड़ी मात्रा में आवाजाही से सड़क और खराब हो रही है। अब इस सड़क को तत्काल नहीं बनाया गया तो शहर के बीच कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने राज्य सरकार पर बेरोजगारी भत्ते को लेकर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पहले बेरोजगारी भत्ते और नौकरी को लेकर कोई नियम और शर्तें नहीं रखी गई थीं, लेकिन अब शर्तों की लंबी कतार है। सरोज पांडे ने कहा कि सरकार ने अपने अंतिम समय में बेरोजगारी भत्ता देना प्रारंभ किया, वो भी जितनों को कहा था उतने को नहीं दिया। बेरोजगारी भत्ता में इन्होंने कहा था कि हम 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देंगे।
आज 1 लाख लोगों को भी बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है, और जिन्हें बेरोजगारी भत्ता के लिए इन्होंने पहले कोई शर्त नहीं लगाई, नौकरी नहीं के लिए इन्होंने कोई शर्त नहीं लगाई, लेकिन अभी किसी के घर मोटरसाइकिल है तो भत्ता नहीं मिलेगा, अगर मकान है तो भत्ता नहीं मिलेगा। मुझे आश्चर्य होता है, इन्होंने जो घोषणा पत्र में कहा वो नहीं किया। जो बुजुर्ग हैं उनको 1000 रुपए की पेंशन मिलेगी, लेकिन आज तक पेंशन 1000 रुपया नहीं हुआ। 60 साल से ऊपर, जो 70 साल से ऊपर होंगे उनको 1500 पेंशन मिलेगी। कितने लोगों को 1500 पेंशन ये कांग्रेस की सरकार दे रही है? किसी को नहीं दे रही है। ये कांग्रेस पार्टी झूठ बोलती है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तन यात्रा रथ में लगी छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो का मामला पुतला दहन तक जा पहुंचा। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का पुतला दहन किया गया और जमकर नारेबाजी की गई। कोतवाली चौक रायपुर में हुए इस पुतला दहन कार्यक्रम में जिला कांग्रेस के सदस्यों समेत विधायक व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय भी शामिल हुए। सैकड़ों लोग चढ़ेंगे और उतरेंगे, छत्तीसगढ़ महतारी के ऊपर उनका भाव बढ़ेगा। भाजपा ने पिछले 15 वर्षों में हमेशा छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान किया, छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान किया, और जेपी नड्डा को और भाजपा को इस विषय में माफ़ी मांगनी चाहिए। तत्काल वो तस्वीर हटाकर दूसरी जगह लगानी चाहिए और छत्तीसगढ़ महतारी की अस्मिता के लिए, उनके सम्मान के लिए कांग्रेस पार्टी आज मैदान पे और नड्डा जी का पुतला दहन किया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री की चाटुकारिता करने आए थे, वे यहां झूठ बोलकर चले गए। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जेपी नड्डा महंगाई पर मौन थे, छत्तीसगढ़ के चावल का कोटा कम किए जाने पर मौन रहे। वे यहां सिर्फ वोटों की खेती करने आए थे, जो वे करके चले गए। लेकिन जशपुर की जनता ने समझ लिया है कि झूठ और वास्तविकता में क्या फर्क है। नड्डा जी बेरोजगारी पे मौन थे, नड्डा जी महंगाई पे मौन थे, नड्डा जी किसानों की आय दोगुनी करने पे मौन थे, नड्डा जी छत्तीसगढ़ के साथ जो शोषण केंद्र सरकार कर रही है, छत्तीसगढ़ के किसानों के चावल का कोटा जो घटाया गया उसके बारे में मौन थे, छत्तीसगढ़ के किसानों का धान खरीदने के लिए बारदाना का कोटा जो घटाया गया था उसके बारे में मौन थे। नड्डा जी छत्तीसगढ़ के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा उसके बारे में मौन थे। नड्डा जी जो छत्तीसगढ़ के आवास 7 लाख अस्वीकृत हैं, जो अभी भी केंद्र सरकार द्वारा इन आवासों की स्वीकृति नहीं दी जा रही है, जो वेटिंग लिस्ट में है, उसके बारे में मौन थे। नड्डा यहाँ पे सिर्फ वोटों की खेती करने आए थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में अब भारतीय जनता पार्टी की दाल नहीं गलने वाली। छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा के 15 साल के कुशासन को झेला है। नड्डा की गलत बयानी, नड्डा की झूठी बातें छत्तीसगढ़ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अब की बार दहाई के अंक भी नहीं मिलने वाले। भारतीय जनता पार्टी की दूसरी परिवर्तन यात्रा के शुभारंभ अवसर पर जशपुर पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव को याद किया और उनके द्वारा किए गए कार्यों को जनता के बीच रखा। नड्डा ने यह भी कहा कि जूदेव ने कहा था कि कांग्रेस को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए मैं अपनी मूंछों को दांव पर लगाता हूं। घर वापसी, धर्मांतरण के खिलाफ समाज को एकत्र करना, इकट्ठा करना, राजनीतिक मुद्दों पर पूरी ताकत से जवाब देना और राजनीतिक मुद्दों पर जवाब देते देते अपने अस्तित्व को दांव में लगा देने वाले ऐसे देखे तो दिलीप सिंह जूदेव देखे। मुझे आज भी याद है 2003 में मैं अपने प्रदेश में मंत्री था और मुझे यहां चुनाव में भेजा गया था। मुझे उस समय का दिलीप सिंह जूदेव जी का भाषण याद है, जब उन्होंने कहा था कि ये भ्रष्ट कांग्रेस की सरकार को नस्तो नाबूद कर दो, इसको जड़ से उखाड़ दो और मैं अपनी मूंछ को दांव पर लगाता हूं, ऐसे दिलीप सिंह जूदेव थे।
CSIDC के अध्यक्ष नंद कुमार साय ने औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में 200 से अधिक उद्योग समूह के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में चेयरमैन नंद कुमार साय ने समूहों से कहा कि औद्योगिक अधोसंरचना को उत्कृष्ट श्रेणी पर लाने के लिए सभी उद्योगों को अच्छी सुविधा प्रदान करना ही हमारी सरकार का लक्ष्य है। उद्योग समूहों ने औद्योगिक क्षेत्र में लगने वाले स्थानीय कर से मुक्त करने पर सरकार का आभार भी व्यक्त किया। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।